प्रेज द लॉर्ड, हैप्पीएस्ट म्यूज़िक डे। एंड आज सभी वर्शिपर्स को मेरी ओर से बहुत सारी कंग्रेचुलेशन। रियली आज वो ही दिन है जो आपकी सेलिब्रेशन का है, और मेरा परमेश्वर सच में आज के दिन आपको बहुत ही ब्लेस्ड करे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वर्शिपर्स को कैसे रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है जॉन 4:24 में, जैसे कि लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। रियली जब भी भजन करना है, जब भी परमेश्वर के सामने वर्शिप करनी है, तो बाइबल में बयान करती है सच्चाई से, पूरे सच्चे मन से, कि अगर आप वर्शिप में हो तो एक्चुअल में आप वर्शिप में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्शिप कर रहे हो, आपका ख्याल कहीं और लगे हुए हैं। मेरा आज खास मैसेज है ऑल वर्शिपर को, जब भी वर्शिप करो, यू नो दैट जीसस क्राइस्ट कहते हैं वो समा आ चुका है कि जब आत्मा से भरकर लोग रूह और सच्चाई से, पवित्र आत्मा के रूह से भरकर सच्चाई से, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, रूह और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। और जब ऐसी आराधना की जाती है तो सच में वह हेवन जो होता है ओपन हो जाता है। और सच में जैसे स्टार्टिंग में हम जब संडे स्कूल में होते थे तो हम वर्शिप करते थे कि आराधना ऊपर जाती है, आशीष बनकर नीचे आती है। रियली ये रियल बात है कि जब हम आराधना करते हैं वो ऊपर जाती है, और लेकिन ब्लेसिंग को वो नीचे लेकर आती है। जैसे भजन संहिता 29:2 में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता की शोभा मान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर की वर्शिप करनी है तो पवित्रताई के वस्त्र पहनते हुए करनी है। आप होलीनेस में होने चाहिए। आपके भीतर कोई भी किसी भी तरह का कपट, किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या, किसी के लिए कुछ भी जेलसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तेरे नेबर्स ने तेरे साथ बुरा किया, पहले अपने तेरे भाई ने बुरा किया तो पहले उसके साथ मेल मिलाप कर, उसके बाद तेरी वर्शिप जो है, तेरी बेदी में तेरी प्रार्थना जो है वो कबूल की जाएगी। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे परमेश्वर के वर्सेस के साथ आपको क्लियर करूँगी कि कैसे आपने वर्शिप करनी है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। ये भजन संहिता 96:1 में लिखा हुआ है कि सच में एक नया गीत गाते हुए यहोवा के भवन में जाओ। हर रोज परमेश्वर के लिए नई आराधना करो, नए गीत के साथ यहोवा परमेश्वर के पास जाओ। इससे परमेश्वर आनंदित होते हैं। भजन संहिता 95:2 में लिखा है, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। जय जयकार करते हुए उसकी आराधना करनी है, सचमुच नया गीत गाते हुए उसकी महिमा करनी है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल भजन संहिता 104 में लिखा हुआ है, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। जब हमने एंटर करना, स्टार्टिंग करनी है, धन्यवाद करना है। जब आंगनों में प्रवेश करना है, जब पवित्र स्थान में प्रवेश करके तब आंगनों में आगे तो स्तुति करते हुए प्रवेश करना है, फिर धन्यवाद करना है, फिर धन्य धन्य यहोवा को कहना है। ऐसे आपने परमेश्वर की वर्शिप करनी है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 47:6 में लिखा है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ। सचमुच हमारे महाराज, वो सबसे उत्तम महाराज जो सबसे श्रेष्ठ है, उसका भजन गाओ, नया भजन गाओ। भजन संहिता में से लेकर नए नए गीतों के साथ यहोवा परमेश्वर के सन्मुख आओ। जैसे भजन संहिता 9:1 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। अगर धन्यवाद करना पूरे मन से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सच में परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा कि तूने मुझे इस योग्य बनाया कि परमेश्वर मैं तेरी वर्शिप कर सकूं। तो रियली ऐसे आपने परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे इतिहास में 16:31 में लिखा है, आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो, जात जात में लोग कहें कि यहोवा ही राजा है। सच में सभी लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जिस यहोवा परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो जिंदा खुदा है। वो ऐसा खुदा है जो हमें सेम नहीं छोड़ने वाला। वो ऐसा खुदा है जो हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है। सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि रियली हम जिस यहोवा परमेश्वर की वर्शिप करते हैं वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रियली मैं तो इस वचनों को जब मैं पढ़ रही थी, सच में मुझे परमेश्वर का आत्मा रियली सामर्थ छू रही थी कि रियली हमें परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करना चाहिए। परमेश्वर में अगर आपने ग्रो करना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर आपने अपनी लाइफ के
नेक्स्ट लेवल देखनी है तो परमेश्वर की स्तुति गान करो। अगर परमेश्वर को एडवांस में आप थैंक्स करोगे तो वो ऐसा परमेश्वर जो आपका थैंक्स ऐसे नहीं रखने वाला, वो रिजल्ट देगा, आंसर देगा, वो आग उतार कर उत्तर देगा आपको। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ये भजन संहिता 34:3 में लिखा हुआ है कि सच में उसकी बड़ाई करो, उसकी बड़ाई करो, उसके कामों का जय जयकार करो। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 28:7 में लिखा है, यहोवा मेरा बल मेरी दाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। सच में जो जीवित परमेश्वर है, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं वो हमारी सहायता भी करता है। जब सहायता करता है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम नया गीत गाकर धन्यवाद कर कर उसका धन्यवाद करते हैं। इसी रीति से भी परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, कुलसियां 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन में अपने हृदय में अधिकाई के बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिंताओं और अपने मन के अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाते रहो। थैंक यू जीसस। ऐसे आपने वर्शिप करनी है और सच में मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। वंस अगेन हैप्पीएस्ट वर्शिप डे। जय मसीह की।